वेलकम फ्रेंड्स, सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम आपको बताएंगे कि जब भारत और चीन के बीच जब 1962 में जब युद्ध हुआ था, उस समय इस युद्ध को रोकने के लिए और राष्ट्रहित के लिए एक महायज्ञ हुआ था। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस बात को नहीं जानते होंगे और बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो बड़े विद्वान होंगे हमारे देश के शाक्त संप्रदाय के, वो शायद इस बात को जानते होंगे। 1962 में जब इंडिया और चाइना की वॉर हुई थी, उस समय इसको रोकने के लिए हमारे जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने काफ़ी प्रयास किए थे। अभी मैं उनका नाम नहीं बोलूँगा उस प्रधानमंत्री का, लेकिन उस समय हमारे भारत देश के जितने भी मित्र राष्ट्र थे, एक रशिया और दूसरा मिस्र, इन दोनों देशों ने भी भारत का सहकार देने के साथ देने से मना कर दिया था चीन के खिलाफ। अभी उस समय इस पूरी सिचुएशन को हैंडल हमारे जो सोल्जर्स है, जो हमारी सेना है, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से इसको हैंडल किया था। लेकिन हमारे देश को आज़ाद हुए कुछ ही साल हुए थे और हम में इतनी क्षमता नहीं थी कि हम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ पाए। और राष्ट्र हित के लिए और लोक जन कल्याण के लिए इस युद्ध को रोकना ही सभी तरीके से ठीक लग रहा था। अभी मध्य प्रदेश के दतिया शहर के अंदर एक पीताम्बरा शक्तिपीठ है और ये पीताम्बरा शक्तिपीठ के अंदर ही वो एक महायज्ञ हुआ था, जिसके अंदर हमारे उस समय के प्रधानमंत्री भी शामिल हुए थे। और ये कोई साधारण यज्ञ नहीं था। महाभारत और रामायण को जानने वाले लोग समझ जाएंगे कि ये कौन सा यज्ञ था। ये वही यज्ञ था जो मेघनाथ ने किया था और जो हनुमान जी और लक्ष्मण ने तुड़वा दिया था। और महाभारत के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों द्वारा भी ये यज्ञ करवाया था ताकि उनको महाभारत के युद्ध में उनको विजय प्राप्त हो। यही यज्ञ 1962 में एक बार फिर से हुआ था और ये यज्ञ करवाया था बड़े बड़े तांत्रिकों और शाक्त संप्रदाय के जितने भी महापुरुष हैं, उन सभी ने एकत्रित होकर सभी ब्राह्मणों ने ये यज्ञ किया था। मध्य प्रदेश के दतिया शहर के अंदर ये जो पीताम्बरा शक्तिपीठ है वो बहुत ही प्रचलित है, क्योंकि वहां पे हमारे हिंदू धर्म की 10 महाविद्या में से 2 महाविद्या एक साथ विराजमान है। एक 10वीं महाविद्या माँ पीताम्बरा यानी कि बगलामुखी माता, जो रावण की कुल देवी भी थी, उसको निकुंभला देवी, प्रत्यंगिरा माता, ऐसे दूसरे नामों से भी उनको जाना जाता है। और दूसरी हमारी जो महाविद्या थी वो है धूमवती और पीताम्बरा, ये दोनों स्वरूप वहां पे एक साथ विराजमान है, इसलिए ये जो जगह है वो बहुत ही प्रचलित है। वो जो पीताम्बरा शक्तिपीठ है उसकी स्थापना 1935 में शाक्त संप्रदाय के एक सिद्ध महापुरुष ने की थी। उनका भी नाम मैं नहीं बोलूंगा। और वहां पे कभी शमशान भूमि हुआ करती थी, उस पर ये पीताम्बरा शक्तिपीठ की स्थापना उस महापुरुष ने 1935 में की थी। अभी जब इंडिया और चाइना की वॉर चल रही थी, उस समय हमारे प्रधानमंत्री ने काफी प्रयत्न किए, लेकिन बाद में उन्होंने इस सिद्ध शक्तिपीठ और वहां पे जो सिद्ध पुरुष थे उनके बारे में सुना। तभी हमारे प्रधानमंत्री उनसे मिलने के लिए दतिया गए थे, मध्य प्रदेश। तब स्वामी जी ने हमारे प्रधानमंत्री से ये कहा था कि ये जो अभी हमारे देश पे जो विपदा आई है वो मैं रुकवा दूंगा, लेकिन उनके लिए एक महायज्ञ करना पड़ेगा और आपको खुद भी उस महायज्ञ में सम्मिलित होना पड़ेगा। अभी ये जो यज्ञ है वो चला था पूरे 9 दिन तक, सुबह हो या शाम हो या दोपहर हो, पूरे दिन ये यज्ञ चलता रहा था। और ये यज्ञ वही है जो इंद्रजित ने किया था। ये मां बगलामुखी का यज्ञ था, जो कि साधारण यज्ञ नहीं है। इसी तरह से ये महायज्ञ की शुरुआत हुई और ये महायज्ञ 9 दिन तक चला। और 9वें दिन जब हमारे ब्राह्मण जब पूर्णाहुति अग्नि में दे रहे थे, उसी समय हमारे प्रधानमंत्री को यह संदेशा मिला था यूएन की तरफ से, संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से, कि चाइना ने इंडिया पर वॉर रोक दी है और चीनी सैनिकों ने पीछे हट कर दी है। और ये जो संदेशा मिला था वो बिल्कुल पूर्णाहुति के दिन ही मिला था और स्वामी जी ने कहा था कि 9वें दिन आपको ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो उससे हमारे प्रधानमंत्री भी चकित हो गए थे। देखिए, श्रद्धा का विषय है, ना मानना या मानना ये आप पे और आपकी सोच पे डिपेंड करता है। लेकिन जो श्रद्धालु लोग हैं वो इस बात को आसानी से समझ जाएंगे।
तो धन्यवाद। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू।